हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्री स्कूल टीचिंग। सो आज इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि जब हम बच्चों को लिखना और पढ़ना दोनों सिखा रहे होते हैं इंग्लिश में, सो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है स्पेलिंग के हिसाब से भी और रीडिंग के हिसाब से भी। और इसको हम बोलते हैं साइलेंट ई या फिर मैजिक ई। और ये साइलेंट ई क्या होता है, मैजिक ई क्या होता है, हम इसको बच्चों को कैसे समझा सकते हैं। सो इसको हम पढ़ाना शुरू कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे को ऑलरेडी सीवीसी वर्ड्स आते हैं, उसके बाद ही हम ये पढ़ा सकते हैं। आपने वर्ड लिखा फॉर एग्जाम्पल किट, ओके, और बिट, कट। आप ऐसे सिंपल जो 3 लेटर वर्ड्स हैं वो बच्चे को पहले लिख के दीजिए ताकि बच्चा इनको पढ़ सके और उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप जो है वो बच्चे को समझा सके। फॉर एग्जाम्पल मैट। सो ये सब वर्ड हैं। रैट, जो बच्चे को आई एम श्योर कि 3 लेटर वर्ड्स पढ़ने आते ही होंगे। देन मैड, देन टिम, और हैट, फैट, और हम लिख सकते हैं पैन। सो इस तरीके से काफ़ी सारे वर्ड हैं जो हम ऐसे लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है कि बच्चे को बताना है कि जहाँ पे भी जब बच्चा ये वर्ड्स पढ़ लेता है उसके बाद हम बोलेंगे जहाँ पे भी ये वॉवल है उसके बाद कोई कॉन्सोनेंट है और उसके बाद अगर ई आता है जो ये वॉवल है इसकी साउंड पहले हम बोल रहे थे ई, अब ये बन जाएगा आई। अब इसकी साउंड चेंज हो जाएगी और इसकी हम शॉर्ट साउंड बोलने की बजाय अब हम लेटर का नाम बोलेंगे। यहाँ पे लेटर का नाम क्या है? आई। ये बन जाएगा क आई ट। और जो ये ई है इसकी साउंड हम नहीं बोलेंगे, ये साइलेंट रहेगी। सेम वे अब बच्चा बोलेगा ये है बिट, ब ई ट, बिट। अब अगर हमने इसके पीछे ई लगा दी तो ये बन गया ब आई। इसने इस ई ने आई की साउंड चेंज कर दी और यहाँ ये ई शॉर्ट साउंड की बजाय अब अपना लेटर का नाम बोलेगा, लॉन्ग साउंड बोलेगा। नेक्स्ट है कट। कट के आगे अगर हमने ई लगा दिया तो ये बन गया क्यूट। यहाँ पे हम यू की साउंड बोल रहे हैं जो कि लेटर का नाम है, क्यूट। मैट, यहाँ पे हम बोल रहे हैं ए, लेकिन जब ये ई लगा दिया तो हम लेटर का नाम बोलेंगे, ए, म एट, मेट। और ई की कोई साउंड नहीं रहेगी, ई साइलेंट रहेगा। उसी तरीके से एट, रैट, यहाँ पे हम बोल रहे हैं ए, लेकिन अगर हमने यहाँ पे ई लगा दिया तो ये बन गया रेट। किसी चीज का रेट जब हम पूछते हैं, रेट। यहाँ पे है मैड, अगर हमने यहाँ पे लगा दिया ई तो ये बन गया मेड, क्योंकि यहाँ पे ए की हम साउंड शॉर्ट साउंड बोलने की बजाय हम ए का नाम बोल रहे हैं जो कि है लॉन्ग साउंड। और यहाँ पे है टिम, अगर हमने ई लगा दिया तो ये बन गया ट आइम, टाइम। सेम वे ह एट, हेट, यहाँ पे अब हम बोलेंगे ए। फैट, फेट, पैन, पेन। और एक चीज और हमें बच्चे को बहुत अच्छे से समझा देनी है कि जब भी किसी भी वर्ड के एंड में ई आता है, सिंगल ई, यहाँ पे हम डबल ई की बात नहीं कर रहे हैं, जब भी सिंगल ई आता है तो हम उसको प्रोनाउंस नहीं करते हैं, वो मोस्टली साइलेंट ही रहता है। एक ये चीज है कि जब भी बच्चा पढ़ रहा हो तो आप उसको ये अगर शुरू में ही बता देंगे कि वर्ड के एंड में अगर ई है तो उसको हम नहीं पढ़ेंगे, उसकी साउंड नहीं बोलेंगे, तो शुरू से ही बच्चे को इस चीज की आदत होगी। और दूसरी चीज यहाँ पे जब हम बता रहे हैं बच्चे को तो हमें ये बताना होगा कि अगर वॉवल, कोई भी कॉन्सोनेंट और उसके बाद ई आता है यहाँ पे कोई भी वॉवल होगा, यानी कि ए, ई, आई, ओ, यू। जब इन 5 में से कोई भी एक होगा उसके बाद कोई भी कॉन्सोनेंट होगा और उसके बाद अगर ई आती है यहाँ पे हम वॉवल की शॉर्ट साउंड ना बोल के वॉवल का नाम बोलेंगे। और इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे वर्ड हैं जो कि हम यूज करते हैं, जैसे कि ए डैश ई रूल में ई डैश ई रूल, या फिर आई डैश ई रूल, ओ डैश ई रूल, देन यू हैव यू डैश ई रूल।
सो इसके लिए अलग अलग इनकी वर्ड लिस्ट है जो हम बच्चे को इनिशियली जैसे ग्रेड 1 में या किंडरगार्टन में याद कराना शुरू करवाते हैं. सो दैट आई विल शेयर इन सेपरेट वीडियोज लाइक आई बीन शेयरिंग फॉर डायग्राफ्स. इन वर्ड्स की प्रैक्टिस कराना बहुत जरूरी है ताकि बच्चे को स्पेलिंग्स याद करते हैं तो कई बार क्या होता है कि वो ई नहीं लिखते हैं, सिर्फ यहाँ तक लिख के छोड़ देते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपने बोला आप लिखिए मेड. सो बच्चे को अगर नहीं पता है तो वो यहाँ तक आके छोड़ देगा. अब इसको हम मैड पढ़ेंगे, मेड नहीं पढ़ेंगे. या फिर उसने अगर डायग्राफ सीखा है AI, ये भी ए बोलता है, तो वो लिख देंगे मेड. अब ये वर्ड पढ़ने में करेक्ट है, बट अगर आप चाहते हैं कि बच्चा ये वाला मेड लिखे और ये मेड लिख रहा है तो वहां पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई. बोलने में दोनों सेम है. सो इसीलिए ये जो साइलेंट ई का रूल है, मैजिक ई का रूल है, ये बच्चे को अलग से पढ़ाना बहुत जरूरी है. और हर एक के लिए जैसे कि A-E का जो रूल है उसके लिए एक वर्ड लिस्ट है, इसके लिए अलग से वर्ड लिस्ट है. सो वो वर्ड लिस्ट आपको अलग अलग करवानी बहुत ज़रूरी है. और एक बार बच्चा ये करने लग जाएगा तो उसके बाद धीरे धीरे उसको स्पेलिंग्स की आदत हो जाएगी और इस चीज़ की आपको टेंशन नहीं रहेगी कि वो हम स्पेलिंग ये बोल रहे हैं लेकिन बच्चा लिख ये रहा है. सो इन दिस वीडियो आई जस्ट वांटेड टू एक्सप्लेन कि साइलेंट ई क्या है और इसको हम बच्चे को कैसे समझा सकते हैं. अगर आपको वर्ड लिस्ट चाहिए है तो वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो जिसमें मैं इनकी 1 by 1 वर्ड लिस्ट शेयर करने वाली हूँ. एंड आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है. अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. आई विल सी इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, बाय बाय.